अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने वाले हैं अरवी का सालन। तो अरवी का सालन बहुत ही इजी बनता है, जो कि आप रोज़मर्रा के खानों में बहुत ही आराम से बना सकते हैं और इतना मज़ेदार बनता है। टेस्ट इसका बहुत ही क्लास का होता है। एक जो नॉर्मल हम सब्ज़ियाँ बनाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही झटपट से भी बन जाता है। तो बस चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथ ही साथ, ताकि हमारी तमाम आने वाली अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल जाया करें। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं, फिर बनाएंगे मज़े का अरवी का सालन। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है हाफ कप और अरवी हमने आधा किलो ली थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून चला जाएगा और कुटी हुई हरी मिर्चें 2 टेबल स्पून जाएंगी। टमाटर चॉप करके 1.5 कप हमने लिया है। आधा कप हमने दही लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून जाएगा। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। आधा टीस्पून हमारा ज़ीरा पाउडर जाएगा। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून नमक जाएगा, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और हरा धनिया, हरी मिर्चें हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर ऑयल गर्म करके हमने ज़ीरा और अजवाइन ले लेनी है। आधा टीस्पून हमने अजवाइन ली है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया था, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा। और इसको हम हल्का सा यहाँ पर जो है सॉटे करेंगे। फिर उसके बाद हमने अरवी डाल देनी है इसमें, ठीक है। अरवी को हमने साबुत ही रखा है। नॉर्मल साइज़ की अरवी थी, ठीक है, जो कि नॉर्मली अच्छे से गल जाए आपकी अरवी, वो वाली अरवी आपने लेनी है। बहुत बड़ी साइज़ में नहीं लेनी है, ठीक है। और इसको बस हमने बिल्कुल हल्का सा बीच में कट लगाया हुआ है और बस सिर्फ इसको आपने छील लेना है, अच्छे से धो लेना है। और बस यहाँ पर अरवी को हमने अच्छे से अजवाइन के साथ में, ज़ीरे के साथ में पहले भूनना है, ठीक है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवाइन का, तो पहले उसको भून लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लहसुन अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें जो थी वो साथ में डाली। अब इसके साथ में भी हम अरवी को बहुत अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर होता है ना हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का, वो साथ में अरवी के साथ में मिल के आए। और अजवाइन का अपना ही बड़ा मज़े का एक कॉम्बिनेशन होता है अरवी के साथ में। और बस यहाँ पर दूसरे साइड पे हम टमाटर चॉप कर लेंगे इस तरह से। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरह हम फ्रीज़ करके रख देते हैं स्लाइसेस करके। जब आपको चाहिए, जिस तरह भी आपको चॉप करके चाहिए तो आप इस तरह जो है फ्रीज़ हुए हुए टमाटर भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हम टमाटो पेस्ट बना के रख लेते हैं, कुछ हम टमाटो इस तरह स्लाइसेस करके रख लेते हैं फ्रीज़ करके। आपके आराम से महीना भर चल जाएंगे, ठीक है। तो आप भी इसी तरह सेव करके रख लिया करें, टमाटर ख़राब होने से बचते हैं। तो बस लहसुन अदरक और हरी मिर्ची जब अच्छे से फ्राई हो जाए, अरवी के साथ में भुन जाए, तो फिर आपने जो है टमाटर डाल देना है इसमें अच्छे से। 1.5 कप हमने तकरीबन भर के जो है टमाटर इसमें डाले हैं और टमाटर जो है बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इसमें ज़्यादा से, ठीक है। बस टमाटर के पानी में ही हम अरवी को गलाने के लिए रखेंगे, ठीक है। अगर आपकी अरवी थोड़ा सा और टाइम ले तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिएगा। इसको कवर करके हमने गलने के लिए रख दिया था और यहाँ पर अरवी जो है हमारी ऑलमोस्ट गल गई है। हल्की सी अगर कसर रहती हो तो बस इतना चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरवी जो है वो गल जाएगी तो फिर वो टूटने सी लगेगी, ठीक है। तो बस समझें कि हमने 80 to 85% इसको डन कर लिया। और फिर यहाँ पर हमारे मसाले आ जाएंगे, ठीक है। जितने मैंने रेसिपी कार्ड पे आपको बताया, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस पॉइंट पे डाल देंगे इसमें। और मसालों के साथ में इसको जो है हमने कोई 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ठीक है। फुल फ्लेम पर हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है मसालों को। हल्का सा पानी ऐड करते जाएंगे और फिर मसाले को जो है अच्छे से हम इसको भूनते जाएंगे, ताकि कच्चे मसालों की स्मेल ना रहे, ठीक है। तो बस जब मसाले हमारे इस तरह से बिल्कुल भुने से हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पे हमने जो है इसमें दही ऐड करना है अपना। दही यहाँ पर हमने 1 कप ऐड किया है, ठीक है। और दही के साथ भी जो है हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। दही डाल के जो है हम इसको कवर करके पकाएंगे नहीं, क्योंकि जो है हमारी अरवी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस हमने इसको फुल फ्लेम पर ही दही डालने के बाद जो है अच्छे से इसको भूनना है, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद हमने इसको हल्का सा ग्रेवी वाला रखना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें आ जाएंगी और बस हल्का सा पानी ऐड करेंगे जितने हमें ग्रेवी रखनी है। मैं आपको दिखा दूँगी कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, आप किस तरह इसको रखेंगे, ठीक है। अगर आप भुना खाना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है पानी ऐड किया है इसमें। और बस यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से हम, ये थोड़ा मसाले वाला जो है वो अरवी का सालन इस तरह से रहेगा। बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी भी नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह बस हमारा
थिक ग्रेवी के साथ जो है हमारा अरवी का सालन तैयार होगा। तो बस पानी डाल के और हरा मिर्च हरा धनिया डाल के जो है कवर करके हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे गरम करना है, जस्ट सीखे, क्योंकि पानी डाला है हमने इसमें। तो बस हल्की आंच पे जो है इसको हम दम पे रखेंगे 1 से 1.5-2 मिनट के लिए बस। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सर्विंग का टाइम। तो बस ये थी आज की मज़ेदार सी और बहुत ही डिफरेंट सी सब्ज़ी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अरवी का सालन। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी आप लोगों को। अरवी की दूसरी टाइप की भी एक भुजिया बनती है, वो बड़े ही मज़े की बनती है, वो भी कभी इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने आप लोगों के साथ ये डिफरेंट सा बहुत ही मज़ेदार सा अरवी का सालन जो है शेयर किया है। इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है, टमाटर वमाटर और जो है इसमें दही डाल के इसके टेस्ट को जो इन्हेंस किया ना, बहुत ही कमाल का। और मसाले भी बहुत अच्छे से डलते हैं इसमें, तो ये भी बहुत मज़े का सालन तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बकरीद सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह बकरीद की बहुत अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँच जाया करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी कमाल की रेसिपी के साथ में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।